नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आखिर लंबे इंतजार और हां ना के बाद नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार को दोपहर तक कांग्रेस ने हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की लिस्ट पर अगर नजर डाली जाए तो साफ दिखता है कि टिकटों को लेकर चली आखिरी मौके तक खींचतान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रभावशाली नजर आए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में एक बार फिर परिवारवाद का जोर दिखा। बुधवार की आधी रात को 40 टिकटों के ऐलान के बाद जहां 9 सीटों पर पेंच फंसे दिखे, तो वहीं बुधवार की आधी रात के बाद से लेकर गुरुवार की दोपहर तक कांग्रेस ने सभी सीटों पर तस्वीर साफ कर दी। अब चर्चा है कि 90 में से तकरीबन 70 सीटें हुड्डा खेमे को मिली हैं। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस का एक खेमा तो गदगद नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे खेमे में मायूसी पसरी हुई है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा के अलावा कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी सीएम पद पर दावेदारी का संकेत दे चुके हैं। इसलिए शैलजा और सुरजेवाला दोनों ही असेंबली टिकट चाह रहे थे। इन तमाम नेताओं में अपने अपने करीबियों और भरोसेमंद चेहरों को टिकट दिलाने की खींचतान भी चल रही थी। खबरें यह भी हैं कि कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था और ज्यादातर सीटें उन्हीं उम्मीदवारों को दी गई हैं जो सर्वे से निकलकर सामने आई हैं। 4-5 सीटों पर हुड्डा भी अपने पसंदीदा को टिकट नहीं दिला पाए क्योंकि उनके नाम सर्वे में नहीं आ रहे थे। कांग्रेस की इस लिस्ट में अपनों और परिवार वालों को भी खासा मौका मिला है। इनमें सबसे अहम नाम रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का माना जा रहा है। सुरजेवाला आदित्य को अपनी पारंपरिक सीट कैथल से टिकट दिलाने में कामयाब रहे। सुरजेवाला फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। वहीं मुलाना से जिन पूजा चौधरी को टिकट दिया गया है वो अंबाला के सांसद वरुण चौधरी की पत्नी है। सांसद बनने के बाद वरुण ने यहां से इस्तीफा दिया, जिससे यह सीट खाली हो गई थी। वरुण हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के बेटे हैं। पंचकुला से कांग्रेस ने पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को एक बार फिर मौका दिया है। पलवल सीट से करण दलाल को टिकट दिया गया है। करण दलाल रिश्ते में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं। कलायत सीट से हिसार के लोकसभा सांसद जयप्रकाश साहरन के बेटे विकास साहरन को मौका दिया गया है, जबकि महम से बलराम दांगी को मौका मिला है। बलराम उन्हीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आनंद सिंह दांगी के बेटे हैं जो महम कांड में चर्चा में आए थे। इसी तरह कांग्रेस ने तोशाम से पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी को उतारा है। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार श्रुति चौधरी से होना है, जो रिश्ते में उनकी चचेरी बहन है। श्रुति और उनकी मां किरण चौधरी लोकसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। किरण फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, जबकि बंसीलाल के दामाद सोमवीर सिंह चौरान को बाढ़ड़ा सीट से टिकट दिया गया है। जिस तरह से बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद आपसी खींचतान और मनमुटाव देखने को मिला था, उसी तरह कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे के बाद आपसी कलह और असंतोष के सुर उठते दिखाई दे रहे हैं। अंबाला कैंट से चित्रा शर्मा ने बगावत कर दी है। वो अंबाला के उम्मीदवार निर्मल सिंह की बेटी हैं। पानीपत में भी असंतोष दिखाई दे रहा है। पानीपत शहरी सीट पर पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है, तो वहीं पानीपत ग्रामीण से विजय जैन भी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि जैन महज 25 दिन पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो इस सीट से अपने लिए टिकट चाह रहे थे। वहीं तिगांव से ललित नागर का टिकट कटने के बाद वो भी नाराज बताए जाते हैं। उनकी जगह रोहित नागर को टिकट दिया गया है। वो कांग्रेस नेता यशपाल नागर के बेटे हैं। इसी तरह और जगह से भी कई जगह विरोध के सुर उठते दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद एक तरफ जहां परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इसमें हुड्डा परिवार का दबदबा दिखाई दिया। ऐसे में जो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा वाले गुट हैं, क्या उनकी नाराजगी हमें चुनाव के दौरान या फिर चुनाव के बाद भी दिखाई देगी, या फिर सब कुछ शांत कर लिया जाएगा? बहरहाल जो भी होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।